हेलो एवरीवन, भूगोल एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो 11 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। मानसून शब्द का तात्पर्य है तो हवाओं के रुख का बदलना। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा गर्मी का तापमान कम हो जाता है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फोन कहा जाता है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो पैम्पीरा कहा जाता है। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो नॉरवेस्टर के नाम से जानी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनूक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर चिनूक जो है चीन में नहीं, यह कथन जो है वो गलत है। यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो जोरान के नाम से जाना जाता है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो चिनूक कहा जाता है। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो खमशीन जो है वो नहीं है। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? तो फोन जो है वो बहती है। चिनूक है एक, क्या है एक चिनूक? तो स्थानीय हवा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित बोरा पोलैंड में जो है वो गलत है। बोरा पोलैंड में नहीं है, यह कथन गलत है। सुमेलित कीजिए तो स्थानीय हवा और देश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो रक्त की वर्षा कौन सी हवा लाती है, पवन लाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरोको। सिरोको जो है वो रक्त की वर्षा लाती है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है? तो चिनूक जो है वो हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो डॉक्टर वायु हरमटन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? तो हरमटन। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? तो इसका आंसर होगा सांता अना।
निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एडियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती हैं? तो वोरा जो है वो प्रवाहित होता है। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। समुद्री समीर बहती है, तो समुद्री समीर बहती है तो दिन के समय। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? तो ऊष्मा का संवहन के कारण होता है। डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम जो है वो उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है। सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक स्थानीय पवन के लिए। अब दक्षिण पूर्वी व्यापारी हवाएं बारिश के समय में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन। अब फ्रेंड्स चक्रवात और प्रतिचक्रवात से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात से रिलेटेड क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो अंडाकार होती है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्षु। चक्रवात की आंख एक विशेषता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की फ्रंटल जो है फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो फ्रंटल जो है चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक और दो दोनों सही हैं। तो चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, यह पॉइंट सही है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिण आवर्ती है, तो इसका ये पॉइंट भी सही है। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो चक्रवातों की शक्ति का।
किसका किया जाता है? तो चक्रवातों की शक्ति का। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून। हरिकेन चलते हैं तो मिसिसिपी घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? तो फिलीपींस एवं जापान जो है वो टाइफून से प्रभावित रहता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो विली विली से के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो पापागयो। चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है तो उत्तरी अमेरिका से। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो जे बर्कनीज। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता? तो प्रगामी तरंग सिद्धांत। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो चीन सागर जो है वो प्रभावित होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो उष्णकटिबंधीय और चक्रवात और अवस्थिति के बारे में हम देखते तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रति चक्रवात की विशेषता है तो प्रति चक्रवात की विशेषता जो है वो स्वच्छ आसमान है। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती है? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में अधिक होता है। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं तो बड़े होते हैं। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है तो गोलाकार होती है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? तो प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो टॉर्नेडो जो है वो विनाशकारी होता है। टॉर्नेडो है तो एक अति निम्न दाब केंद्र है। चक्रवात कब होता है? तो चक्रवात जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिण आवर्त है। और सेकंड पॉइंट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि पर पहुंचने पर क्षीण हो जाता है क्योंकि कोष्ण नम वायु की वृहत मात्रा में पूर्ति नहीं होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।